Today's topic is relation between torque and moment of inertia and angular momentum. So ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, लीनियर मोशन में लीनियर मोशन दैट इज P बराबर होता है m इंटू वी और फोर्स बराबर होता है dP बाई dt. तो F इंटू T इज इक्वल टू dP. इस चीज को कहते हैं हम लीनियर इंपल्स. ये बहुत ही so this F into dt is called linear impulse, that is change in linear momentum, that is TPK. अगर हमारा F तुम्हारा आपका 0 हो जाएगा, so change will be 0, means no change in momentum, that is momentum will be conserved. ये बहुत ही सिंपल सी चीज लीनियर मोशन में आ गई. मींस P1 इक्वल टू P2 या इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के. अब अगर हम रोटेशनल मोशन में टॉर्क की बात करें तो ये हो जाना चाहिए dl बाई dt. यहां पे L जो होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है, R क्रॉस M इंटू V. दिस इज एंगुलर मोमेंटम. Means this is the vector, so angular momentum L will be perpendicular to R. This is the cross product and L will be perpendicular to V, since this is a cross product. So L dot R will be 0 and L dot V will be 0. ये भी एक न्यूमेरिकल हमको बन गया, कॉन्सेप्ट एक हो गया. ये कॉन्सेप्ट हो गया जो कि हमने निकाला. अब अगर हम आपसे कहें कि टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, तो टॉर्क dt इज इक्वल टू dl, दैट इज L फाइनल माइनस N इनिशियल. इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल टॉर्क is equal to 0, that is 0 is equal to delta L is equal to LF minus LI, and D into dt will call angular impulse. It means angular impulse is equal to change in angular momentum. Linear impulse is equal to change in linear momentum. तो यहां तक हमने पढ़ा. अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है. इज आपका, अगर हम इसको लिखें m r ओमेगा इंटू r m r square omega, that is I into omega. So the angular momentum, angular momentum. So basically
हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा कह दें या एल एम वी कह दें, ये सब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा आर एम वी आर, और ये कंजर्व रहेगा when no external torque acts। अब देखिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं जो लीनियर मोमेंटम के ऊपर है, और वही कंजर्वेशन हम एंगुलर मोमेंटम पे करते हैं मैरबिट। तो देखिए न्यूमेरिकल बना हमारा, if P is equal to 2t square minus 2t, if linear momentum P is equal to 2t square minus 2t, दूसरा क्वेश्चन, if angular momentum tau is equal to 2t square minus 2t, at what time there will be no change in angular momentum or torque on it will be zero। एक ही क्वेश्चन है, if P is equal to tt square minus 2t, at what time there will be no change in linear momentum or net force on it, net external force on it will be zero। सेम क्वेश्चन, एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से ये लीनियर मोमेंटम क्वेश्चन को एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट कर दिया। हमको पता होना चाहिए there will be no change in linear momentum, if there is no change in the linear momentum means external force should be zero, that is why हमने यहाँ पे external force zero कर दिया। और या एग्जामिनर ये पूछ ले या ये पूछ ले, ये भी एक न्यूमेरिकल वर्डिंग हो सकती है, t is equal to 2t square minus 2t, at what time there will be no change in angular momentum or torque on it will be zero, means conservation of angular momentum की condition होती है when the net torque on zero is, then there will be no change in angular momentum or angular momentum is conserved। angular momentum conserve होने का मतलब है angular momentum में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हमको बेस क्लियर होना चाहिए। F is equal to dp by dt is equal to 2t square minus 2t upon dt is equal to 4t minus 2। अगेन यहाँ पे अगर सॉरी ये हमने L ले लिया तो टॉर्क इज इक्वल टू L dL बाई dt इज इक्वल टू 4t minus 2। अब कहा जा रहा है टॉर्क शुड बी जीरो या एंगल, दोनों कंडीशन सेम है, इसको हम जीरो रख दिए, t बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2 सेकेंड इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड। इस तरह से पढ़ने से क्या होगा कि अगर आपका लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपका रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि
अगर आप किसी भी बुक को उठाइएगा, फॉरेन ऑथर को कोई भी बुक आप दीजिए तो उसमें जनरल फिजिक्स लिखा जाता है। जनरल फिजिक्स का मतलब होता है एक सेम कॉन्सेप्ट, एक सिंपल कॉन्सेप्ट को पूरी फिजिक्स में आप यूज कर सकते हैं जब तक फिजिक्स को आप क्लासिफाइड नहीं कर रहे हो। तो ये जनरल फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन हो गया कि इफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम कर दिया और यहां पे हमने लीनियर मोमेंटम कर दिया और उसको जीरो करके आंसर ला दिया। अब हम इसी के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे अगर हम क्वेश्चन कराना चाहें तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। सेम क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। अ मास m मूव with velocity u on a rough plank of mass m, by what velocity will both move together, find loss in energy। ये क्वेश्चन है। ये दोनों के बीच में फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए दोनों कुछ देर बाद मूव करेगी साथ साथ। जो फ्रैक्शनल फोर्स है क्लियर कर लीजिएगा, जहां पे फ्रैक्शनल फोर्स दो बॉडी के बीच लग रहा है तो दिस फ्रैक्शनल फोर्स इज सपोज्ड टू बी द इंटरनल फोर्सेस। तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं, मींस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। इसमें जो सबसे बड़ी बात है नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन अप्लाई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों कंजर्वेशन आप लिखते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। उसी तरीके से जब ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और ये रफ है, दिस इज द रफ, इसके ऊपर फिर हम दूसरी कोई बॉडी ला कर रखते हैं तो दोनों साथ साथ मूव करने लगती है, तो अगेन द रोटेशनल टॉर्क जो लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से एक्सटर्नल नहीं होगा, वो इंटरनल होगा और यहां पे हम एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि नीचे वाली बॉडी रेस्ट पे है, ऊपर स्किड कर रही mu प्लस m इंटू 0, अब दोनों साथ साथ कर रही है, दैट इज u डैश के, तो u डैश इक्वल टू u by 2, the common velocity by which both will move together, that is u by 2। in the same manner I ओमेगा प्लस I इंटू 0, क्योंकि दूसरी वाली रेस्ट पे है, फिर मास और मास ऐड कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पे हमने मास और मास को ऐड किया है उसी तरीके से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। दोनों ही स्केलर है और दोनों ही इनर्शिया का रोल प्ले करती है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन में I आ जाता है और लीनियर मोशन में मास आ जाता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। इनटू ओमेगा डैश के, तो ओमेगा डैश जो हमारा है वो भी ओमेगा बाई 2 आ गया। अब सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज वर्क डन, भी पूछ सकता है ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा, या लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। So that is half I plus I into omega by 2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ I into ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दो मासेस है, जिस तरह से I plus I 2 हो गया और यहाँ पे कितना लॉस हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m प्लस m इंटू
u by 2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बन के आपका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन रह गया ये, दैट इज 1/4 एम यू स्क्वायर अगर हम यहां पे देखेंगे फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ I plus I into omega by 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू व्हाट, हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ I into ओमेगा स्क्वायर by 2, दैट इज I ओमेगा स्क्वायर by 4। इन द सेम मैनर यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस एम इंटू यू बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज एम यू स्क्वायर बाई 4। एक ही प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आपके दो में से आपके हो गए और बहुत ही आसानी से हो गए, क्योंकि आपका अगर ये टॉपिक तैयार होता है तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, और अगर आपका ये टॉपिक तैयार होता है तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। को मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को, क्योंकि जनरल फिजिक्स टाइप की चीज़ बहुत टफ चीज़ नहीं है,